Please have a seat. Good afternoon. Thank you, sir. Okay, मुकेश, Yes, sir. कुछ अपने बारे में बताइए. Tell me something about yourself. You are a BCom graduate. Yes, sir. In which year? Sir, in 2018, In 2018. After graduation, you are currently preparing for sir, bank exams. bank exams. अभी वो कुछ बोलेगा सर. अब क्लियर है? नहीं, अभी वो स्टार्ट ही नहीं हुआ. अभी तो उसने कुछ बोला ही नहीं है. Okay, okay. Briefly introduce yourself. Sir, my name is Mukesh. Sir, my name is Mukesh, and I am from Delhi, and I am living with my family in Delhi. And my father is working in a private company as a computer administrator, and my mother is a very good homemaker. And I have two siblings, and I have also completed my graduation from Shivaji College in Delhi University in 2018. Is it clear, sir? Audible है? Okay. Why you want to join a bank, Mukesh? Because आप BCom किए हैं, आप CA वगैरह के फील्ड में भी जा सकते थे, तो आप उधर क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देखेंगे. सर बेसिकली मैं सीए में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि सर मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है. मेरा ग्रेजुएशन जब मैंने कंप्लीट किया तो सर मेरा इंटरेस्ट मतलब उस साइड गया ही नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जब बैंकिंग में है तो सर मैंने मतलब किसी और फील्ड को मतलब चॉइस नहीं दिया. तो मेरा इंटरेस्ट बैंकिंग में रहा, इस वजह से सर मैं बैंकिंग को ही ऑप्ट किया और इसी में मतलब अपना करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ और इसी में बढ़ना चाहता हूँ. ठीक है सर, पूछिए आप कुछ. सर कॉमर्स में मेरे एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सर कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड सर एडिशनल सब्जेक्ट्स भी थे मेरे पास, जैसे मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट्स हो गया, और सर कंप्यूटर से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स थे सर, जिसमें बेसिक्स था, नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर से रिलेटेड. सर बेसिक था उसका जैसे. Yes. किसकी सर? HTTP. What is the full form of HTTP? सर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. In which year you have completed your graduation? सर इन 2018. सर माई हॉबीज़ सर बेसिकली मैं कंप्यूटर से रिलेटेड ही थिंग्स, जैसे आर्टिकल्स वगैरह हो गया या फिर यूट्यूब पे वीडियोस हो गया, वो चीज़ देखता हूँ जो मेरा मतलब धीरे धीरे हॉबीज़ में कन्वर्ट हो गया सर, वही देखता हूँ मैं ज़्यादा. सर मतलब कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं है, जैसे मतलब रैंडम कोई आर्टिकल आ जाता है तो मैं उस पर मतलब देखता हूँ. जैसे मैंने अभी रिसेंटली डिवाइस के बारे में पढ़ा था, जैसे रेस्पबेरी हो गया सर, रेस्पबेरी पाई हो गया, उस डिवाइस के बारे में पढ़ा था. रेस्पबेरी पाई. सर रेस्पबेरी पाई. Raspberry Pi. He is telling that. Okay, Mukesh, tell me something about मतलब हम लोग जिक्र करते हैं थोड़ा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को. आपने सुना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाया जाता है. ये दोनों के बारे में बताइए कुछ. सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट, एंड द बैलेंस कैरिड आउट by from the trading account is transferred to the profit and loss account. Okay. And trading account is basically records the direct expenses, while profit and loss account records only indirect expenses. Like indirect expenses include salaries and carries outward related expenses. Okay. Salary comes under direct tax or indirect tax? Sir, direct tax. Okay, you heard about the intangible and tangible assets? Give me the two examples of both. सर टेंजिबल एसेट्स एग्जांपल्स है जैसे फिक्स्ड एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा. सर What is difference between hypothecation and pledge? सर hypothecation is charge is a type of charge which is charged by the bank from their customers. Hypothecation is charged when a person
is basically, sir, hypothecation is for the immovable property and the immovable property. दिक्कत हो रहा है तो हिंदी में बता सकते हैं, इसे हिंदी में भी समझा सकते हैं. Sir, immovable property, and sir, the ownership of this property is belongs to the owner or customer itself, but the possession of the property is taken by the banks. Okay, you heard about the bank guarantee and letter of credit. Yes, sir. What is the difference between bank guarantee and letter of credit? Sir, letter of credit is issued by the seller on to pay the sir, इसको recall करना पड़ेगा. कोई बात नहीं. What is the difference between advance and loan? Loan. Sir, advance and loans, basically there is a minor difference, which advance is for the short term loans and loans is for the long term loan. What is twin balance sheet problem? Sir, twin balance sheet problem is a problem, basically the NPA problem, as it is a bad asset from both the sides of the company sides and in the bank side also. And sir, our former chief economic advisor already told the twin balance sheet problem in 2018, but it, कौन है अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? sir, Krishna Swamy Subramaniam. कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम. Yes, sir. DRT और DRAT में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर, DRT एक डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है जिसमें अगर मोर देन 20 लाख के केसेस अपील किए जा सकते हैं, और सर DRAT एक एपेलाइट ट्रिब्यूनल है जो कि बोरोवर अपील कर सकता है DRAT के एक्शंस, मतलब जो उससे अगर वो मतलब सेटिस्फाई नहीं है उसके डायरेक्शन से वो DRAT में अपील कर सकता है, बट उसके कंडीशन होगी कि सर उसको मतलब 50% का अमाउंट उसको पहले ही जमा करना पड़ेगा हियरिंग से. What is difference between NCLT और NCALT? Sir, NCLT is a national company law tribunal. Basically, this is for the company's frauds related NPAs, and NCLT is appellate tribunal, which also deals with the frauds cases related to banks, but borrower or bank can appeal to the NCLT after not satisfying with NCLT. Okay, last question from my side. What is debt equity ratio? So debt equity ratio is a ratio, it's basically a solvency ratio which tells about the strength of a company and which how the company is liable to pay its debt with its assets. Sir, Okay. What's your strength and weakness? what is your strength and weaknesses? Sir, my strength is basically my strength better communication, and sir, I adopt in every environment, and I am very keen to learning new things. And sir, in my weakness, I am basically a very not shy, but you can say that I am not able to सर जैसे पब्लिक प्लेसेस में डांसेस वगैरह के लिए कोई मेरे को बोलता है तो मैं वो नहीं कर पाता बस. Okay. So where are you looking towards the after 5 years? What is your short term goal and what is your long term goal? Sir, my short term goal is to get a job in banking industry and to support my family, and my long term goal sir is to get one step ahead, which was here I am, and after 5 or 10 years I am able to see myself as a better position. Okay, last question, please. This year budget, what do you think? This year good or bad? Is this year budget is good or bad? According to you, what is the concept of this year budget? What do you think about this? So the budget basically is revolving around the MSME sector and the health and infrastructure sector, in which sir the government has increased the allocation amount, but the main thing is we can see the actual सर उनका बेनिफिट कब तक होता है आने वाले साल में, तब सर उसका बजट का मतलब जो एक्चुअल बेनिफिट होगा सर, अगर जो सरकार ने एलोकेशन की है वो अगर MSME सेक्टर्स तक पहुंचे ना तो सर उसका फायदा नहीं है, जब तक वो पहुंचेगी सर तभी उसका फायदा है. Okay, last question. You are from Delhi. Yes sir. How will you adjust if we guys posted you anywhere in India? Sir, I am
सर वैसे तो कोई पर्टिकुलर दिक्कत नहीं है। हमने फॉर्म ही इस पहले ही पैन इंडिया फॉर्म के बेसिस पे फिल किया था, तो सर पैन इंडिया की लोकेशन की वजह से सर कोई दिक्कत नहीं होगी सर। यानी आपकी पोस्टिंग कहीं भी कर देंगे, आप मैनेज कर लेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।